15 रजब उल मुरज्जब हफ्ते के दिन सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह, आज खजाने लूटने का दिन है, हर मुश्किल परेशानी खत्म, रिस्क और दौलत का तूफान आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, माह रजब का ये खास वजीफा है, आप लोग इस अमल को लाजमी कर लेना। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके दौलत के हर मसले मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा आना शुरू हो जाए तो माह रजब की इस बाबरकत दिन का ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना। ये वजीफा बहुत ही बाबरकत वजीफा है। वजीफे को करने से रिस्क के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं और रिस्क में बरकत और वुसअत पैदा होती है। नाजरीन, आज का वजीफा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत और अल्लाह पाक के मुबारक नामों का वजीफा है। ये सूरत बहुत ही आसान और बहुत बाबरकत और फजीलत वाली है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। इस सूरत के बेशुमार फजाइल हैं। ये सूरत पढ़ने से आपके रिस्क की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आज का वजीफा एक निहायत खास और आजमूदा वजीफा है। सूरतुल फातिहा की बहुत अजीम अहमियत और फजीलत है। बैतुल मुकद्दस में एक औरत रजब के हर दिन में 12,000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरतुल फातिहा पढ़ा करती थी। माह रजबुल मुरज्जब में अदनी लिबास पहनती थी। एक बार वो बीमार हो गई और उसने अपने बेटे को वसीयत की कि उसे बकरी के शमेल लिबास समेत दफन किया जाए। जब वो मर गई तो उसके फर्जंद ने उसे उम्दा कपड़ों का कफन पहनाया। रात को उसने ख्वाब में माँ को देखा कि वो कह रही है, मैं तुझसे राजी नहीं हूँ क्योंकि तूने मेरी वसीयत के खिलाफ किया है। वो घबराकर उठ बैठा, अपनी माँ का वो लिबास उठाया ताकि उसे कब्र में दफन कर आए। उसने जाकर माँ की कब्र खोदी मगर उस कब्र में कुछ न मिला। वो बहुत हैरान हुआ जब उसने ये सुनी, मुझे मालूम नहीं कि जिसने रजब में हमारी इतायत की हमने उसे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ते। रिवायात है कि जब रजब उल मुरज्जब की अव्वलीन जुम्मे की 1/3 रात गुजरती है तो कोई फरिश्ता बाकी नहीं रहता मगर सब रजब के रोजेदारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रजब में 3 रोजे रखे उसके लिए 9 साल की इबादत का सवाब है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह इज़्ज़ा वजल उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो बेहद वसी और अरीज होगा। तो रजब का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारी अमातों के साथ इकराम फरमाएगा। इस सूरत के बहुत से फजाइल हैं जिनमें से चंद दर्जा झेल हैं और फातिहा नमाज का रुकन है। चुनाचा सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज सही हो ही नहीं सकती। जैसा कि सैयदना उबादा बिन समात रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, हुजूर अक़दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, इस सूरत में सूरतुल फातिहा की वाजिब होने का बयान है कि सूरतुल फातिहा पढ़ना लाजिम है। चुनाचा सूरतुल फातिहा के मुतबादिल कोई नहीं है सिवाय ऐसे शख्स के लिए जिसको सूरतुल फातिहा नहीं आती हो। सूरतुल फातिहा कुरान करीम की अफजल तरीन सूरत है। चुनाचा इमाम तिरमिजी ने हदीस नंबर 2875 के तहत एक रिवायत जिक्र की है और इसे सही करार दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया कि आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको ऐसी अजीम सूरत सिखाऊं जैसी सूरत ना तो तौरात, ना तो इंजील, ना जबूर समेत किसी में नहीं और कुरान मजीद में भी उसके मुतबादिल कोई सूरत नहीं। अबी बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल मुझे जरूर सिखाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे क़िरात करते हो? अबू हुरैरा कहते हैं कि अबी बिन काब ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद में इस जैसी सूरत नाजिल ही नहीं हुई।
सूरत अल-फातिहा ही बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें हैं। सूरत अल-फातिहा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, यकीनन हम तुम्हें अपने वो 7 आयत जो बार बार तुम पढ़ते हो और कुरान अजीम अता कर रहे हैं। इस आयत की तफसीर में सही बुखारी 4474 में अबू सईद मौला रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले पहले तुम्हें कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत जरूर सिखाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया। फिर जब मस्जिद से निकलने का इरादा फरमाया तो उसने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नहीं फरमाया था कि मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरान करीम की एक अजीम तरीन सूरत जरूर सिखाऊंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अजीम सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, और यही सूरत शब मसानी भी है और मुझे दिया गया कुरान अजीम भी है। जैसा कि इब्न क़य्यम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल फातिहा में कल्ब शिफा बड़ी ही कामिल अंदाज में मौजूद है, क्योंकि कल्बी बीमारियों का दारो मदार 2 बुनियादों पर होता है। नंबर 1 इल्म फासिद हो, नंबर 2 इरादा फासिद हो। इन दोनों बुनियादों पर 2 मुहल्लिक नतीजे बरामद होते हैं, गुमराही और गजब। चुनाचा गुमराही फासिद इल्म का नतीजा होती है, जबकि गजब फासिद इरादे का नतीजा होती है, और यही दोनों बीमारियां तमाम कल्बी बीमारियों का निचोड़ है। अब सिराते मुस्तकीम का मिल जाना गुमराही की बीमारी से शिफा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला से हिदायत मांगना हर बंदे पर सबसे बड़ा फरीजा है। ये फरीजा अल्लाह ताला ने हर दिन और रात की सब नमाजों में फर्ज करार दिया है, क्योंकि इंसान को हिदायत की हर मामले में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेज ये ऐसी दुआ है कि इस दुआ का कोई और मुतबादिल भी नहीं है। हदीस में है कि सही बुखारी में अबू मुअत्तल नाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबाए किराम अरब के किसी कबीले के करीब से गुजर रहे थे और सूरतुल फातिहा के जरिए दम करने की मुकम्मल रिवायत बयान की। फिर कहा, इस हदीस में आया है कि बच्चों के काटते हुए मर्ज को सूरतुल फातिहा से शिफा मिली और दवा की जरूरत ही पेश नहीं आई, और दवा की जो जरूरत है वो तो उस वक्त भी पेश नहीं आती जब सूरतुल फातिहा जहां पर मौजूद हो। दोस्तों, सूरतुल फातिहा के बेशुमार कमालात हैं, बेशुमार कमालात हैं। जितना बयान करना चाहूं मैं कर सकता हूं, वीडियो लंबी होती जाएगी, लेकिन वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने वजीफे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने आज का ये अमल, आज का ये वजीफा करना है, और आपको आज का ये वजीफा करने से आपको कितने फायदे हासिल होंगे और अल्लाह पाक आपको किन किन महाजों पर आपको सुरखरू फरमाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, वजीफे को मुकम्मल समझना है, ताकि आप लोगों को वजीफे की मुकम्मल इजाजत भी मिल सके। तो पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग इस तरीके से 3 बार बिस्मिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ें और एक बार मेरे साथ भी सवाब की नियत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप लोगों को 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, जजा के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला और रास्ता उनका हो जिन पर तूने इनामात करे, और उन रास्तों से बचा जो जिस पर तू गजबनाक हुआ और वो फिर गुमराह हो गए। दोस्तों, ये 7 आयतों पर मुश्तमिल सूरत, जिनमें से पहली 3 आयतों में
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کوئی دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے، نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے تو میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے آخر تک کہ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں ملی، نہ تو زبور میں ملی، نہ انجیل میں ملی، اور نہ ہی اس جیسی کوئی اور سورت قرآن مجید فرقان الحمید کے اندر ہے۔ دوستو آپ لوگوں نے اس سورت کے بارے میں جاننے کی کوشش کری، اور آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کا ایمان پختہ ہو۔ آپ کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ذرائع میسر کر دے گا۔ جب آپ لوگ 7 بار یہ پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد اللہ پاک کا 2 صفاتی نام آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں، یا اللہ یا حافظ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، یا اللہ یا حافظ، یا اللہ یا حافظ۔ آپ نے ان وظیفوں کو، ان 2 ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور یہ آج کا دوسرا وظیفہ ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وہ اللہ پاک کے کون سے 2 صفاتی نام ہیں جو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنے ہیں؟ وہ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ان 2 ناموں کو آپ لوگوں نے آخر میں یعنی کہ تیسرے نمبر پہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دوستوں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کے وہ بڑے سے بڑے مسئلوں کو دور کر دے گا کہ جس کی آپ لوگ توقع رکھتے ہیں اپنے رب سے۔ آپ کی دل کی تمام حاجاتیں، آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو وہ سب عطا کرے گا جس کی آپ اللہ پاک سے لو لگائیں گے۔ دوستوں آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنی ہے یا حیو یا قیوم کو؟ کتنی بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے؟ آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ دوستوں آپ لوگوں نے بالکل بھی کم یا زیادہ مرتبہ نہیں، جو آپ کو کوانٹٹی بتائی جائے آپ نے اتنی بار ہی پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور 7 باری استغفر اللہ کہہ کر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ہاتھ اٹھا کے جو مانگنا ہے مانگے، اللہ پاک سے جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ رب ضرور عطا کرے گا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے ہر بندے کو جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں ہی اپنے بندے کو نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔